डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लेक्चर में स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से खुश आमदीद। अच्छा बेटा, जो आज का टॉपिक है वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमने देखना है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमने दो कैटेगरीज़ के बारे में देखना है। एक देखनी है पोलर के बारे में और दूसरी कैटेगरी जो देखनी है हमने वो देखनी है नॉन पोलर के बारे में। इन दोनों को देखने के साथ साथ हमने ये ज़रूर देखना है कि हम किस बॉन्डिंग को सीख रहे हैं। हमारे पास जो बॉन्डिंग बताई गई है वो है कोवलेंट बॉन्ड। जो लास्ट टॉपिक्स में हमने इसको डिस्कस कर लिया हुआ है कि हमने यहाँ पर बॉन्ड बनाना सीखना है और वो भी कोवलेंट बॉन्ड की दो कैटेगरी सीखनी है, जिस कैटेगरी में आता है पोलर और दूसरी कैटेगरी में आता है नॉन पोलर। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें टू एटम्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, टू एटम्स कंट्रीब्यूट। इसमें दो एटम कंट्रीब्यूट करते हैं और फर्स्ट कैटेगरी नंबर 2, और उसके बाद ये दोनों एटम इक्वल शेयरिंग करते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है। अब यहाँ पर जो हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले है पोलर कैटेगरी, फिर हम दूसरी देखेंगे नॉन पोलर कैटेगरी। इस कैटेगरी में हम देख लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किस तरह से नॉन पोलर में कंट्रीब्यूट होता है और किस तरह से वो अपने आप को पोलर जो है वो बना लेता है। इसमें गौर से देखते हैं कुछ चीज़ें जो बड़ा आसान सा टॉपिक है। देखें, इसमें देख लेते हैं पहले नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एक तो सबसे पहले हमने कैटेगरी देखनी है कि हमें यहाँ पर टू एटम्स की कंट्रीब्यूशन चाहिए। नंबर फर्स्ट, हमें सबसे पहला जो काम होना चाहिए, क्योंकि हमने बनाना है कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि हमने कोवलेंट बॉन्ड ही बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो याद दहानी होनी चाहिए वो होनी चाहिए टू एटम्स की कंट्रीब्यूशन होगी। नंबर 2, इसमें एक सबसे आसान सा तरीका ये है कि टू एटम्स हों लेकिन वो सेम टाइप ऑफ एटम हो। दोनों एटम सेम होने चाहिए। थर्ड, जब एटम सेम होंगे तो वो इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। नंबर 4, जब वो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल शेयर करेंगे तो उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम बोथ साइड इक्वल होंगी। जब दोनों अतराफ में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होंगी तो उसमें कोई भी पोल नहीं बनेगा, उसे हम नॉन पोलर बॉन्ड के नाम से जानेंगे। यानी उसमें कोई ख़ास डिफरेंशिएट ही पैदा नहीं होगा दोनों के दरमियान में। पहली बात, टू एटम्स कंट्रीब्यूशन लाजमी करेंगे। दूसरी बात, सेम टाइप ऑफ एटम्स होने चाहिए। तीसरी बात, जब सेम टाइप होंगे तो जाहिर बात है दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इसमें एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, इसकी एग्जांपल। नंबर 2 क्लोरीन गैस है, इसकी एग्जांपल। ये दो एग्जांपल इसमें देख लें। अब हाइड्रोजन जो है, अगर हम इसको देखें गौर से, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। पहली कैटेगरी ये है, सबसे पहला काम तो हमने कर लिया कि टू एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमने दो एटम्स लिख लिए। फिर हमने कहा सेम टाइप ऑफ एटम, हमने दोनों को सेम कर लिया।
थर्ड कैटेगरी है इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। नंबर 2, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम बोथ साइड्स इक्वल, तो जाहिर बात है अगर इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर कर देंगे। जब वो इक्वली शेयर करेंगे तो दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। तो इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाएंगी तो उनके दरमियान एक सिंपल सा एक बॉन्ड बन जाएगा जो कोवलेंट बॉन्ड के तौर पर जाना जाएगा। वो हम यहाँ पर बॉन्ड शो कर देंगे और ये बॉन्ड जो है वो H2 के तौर पर जाना जाएगा। ये तो आसान सा तरीका था जो हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम सीखते हैं। ये कैटेगरी नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में होगी। अच्छा, इसकी दूसरी जो कैटेगरी है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में है। देखें, टॉपिक है पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। सेम, क्योंकि हमने कोवलेंट बॉन्ड यही बनाना है तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसके लिए भी यही शर्त होगी कि 2 एटम्स रिक्वायर होंगे, 2 एटम्स फॉर कंट्रीब्यूशन। 2 एटम्स लाजमी होंगे फॉर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने बनाना ही पोलर है। पोल का मतलब होता है अलहदा हिस्सा, अलहदा कोना। अब क्योंकि हमने पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बनाना है तो यहां पर 2 डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। इफ एटम्स आर डिफरेंट then forces of attraction between each other, between them, between their bonding are different, वो मुख्तलिफ होंगी। जैसा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं HCl की। यहाँ पर 2 डिफरेंट एटम्स हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर क्लोरीन मौजूद है। ये 2 डिफरेंट एटम्स हैं, दोनों एटम्स डिफरेंट हैं। अच्छा, ये जब दोनों एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो जब शेयर करेंगे तो क्योंकि 2 डिफरेंट्स हैं, एक की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का डिफरेंस होगा। एक की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी और एक की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी। इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज द पुलिंग force between 2 bonded atoms। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली अ पुलिंग फोर्स होती है जो 2 बॉन्डेड एटम्स के दरमियान होती है, जिसे हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। वो कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग होगा और एक वीक होगा। ये दोनों आपस में अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस, दोनों के दरमियान फ़र्क आ जाएगा।
हो सकता है हाइड्रोजन जो है वो वीक हो, और हो सकता है क्लोरीन जो हो, अगर ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो जब एक वीक और दूसरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उनके दोनों के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ख़ास फ़र्क पैदा होगा। उस फ़र्क की वजह से दो डिफरेंट फोर्सेस के हिस्से बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने शो किया है कि एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। हाइड्रोजन के ऊपर नॉर्मली जो है वो पार्शियल पॉजिटिव का साइन होता है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का साइन होता है। पार्शियल नेगेटिव का मतलब ये है कि इसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के। सो हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव का नाम दे देगा। अब यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है कुछ हिस्सा। इस मॉलिक्यूल का कुछ हिस्सा कमज़ोर है, इस मॉलिक्यूल का कुछ हिस्सा जो है वो मजबूत है। अब असल में एक ही जगह पर दो डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के तौर पर है, एक वीक फोर्स के तौर पर है, क्योंकि दोनों ही एटम मुख्तलिफ हैं। जब दोनों एटम्स ही मुख्तलिफ हैं तो जाहिरी बात है वहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का डिफरेंस पैदा होगा। अब क्योंकि हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, अब कोवलेंट बॉन्ड तब तक पोलर ही रहेगा क्योंकि शर्त है दो डिफरेंट हैं तो वो तो अपनी पोलैरिटी पैदा करेंगे और वो उसे हम पोलर के नाम से जानेंगे। तब तक पोलर कहेंगे अगर उनकी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क इस वक्त जो है वो है 1 डिफरेंस। क्योंकि अगर हम इसको गौर से देखें, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन जो है जब इसके साथ एक्ट करता है नॉर्मली हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.2, क्लोरीन की जो होती है वो होती है 3.2। जब ये मिलते हैं तो ये HCl प्रोड्यूस करते हैं, ये पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। इन दोनों के दरमियान में जो फ़र्क आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो आ रहा है 1। वो कहते हैं कि ये फिर भी पोलर है पोलर, लेकिन कैटेगरी कौन सी है? कोवलेंट बॉन्ड की ही है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनाते वक्त डिफरेंस आ रहा है फोर्स का। ये कोवलेंट बॉन्ड आयोनिक तब बनेगा, आयोनिक बॉन्ड की कैटेगरी में तब जाएगा जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जो है 1.7 से एक्सीड कर जाएगा, जब 1.7 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 1.7 से ज़्यादा हो जाए तो उसके ज़्यादा होने की वजह से वो आयोनिक बॉन्ड कंसीडर होगा। अदरवाइज़ अगर उससे कम होगा तो वो पोलर तो होगा लेकिन वो कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। तो ये दो ख़ास डिफरेंस हैं, इन दोनों के दरमियान में हम इस चीज़ों को बड़ी तफसील से देख लेते हैं। अब मैं समझ आ गई मेरी बात? तो आज हमने दो टॉपिक्स पढ़े हैं, एक पोलर के बारे में हमने अच्छे से जाना है, दूसरा हमने नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जाना है। पोलर के बारे में दोबारा बता देता हूँ, 2 एटम्स फॉर कंट्रीब्यूशन के लिए लाजमी होंगे, दोनों एटम्स डिफरेंट होने चाहिए। जब दो डिफरेंट होंगे तो दोनों के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का डिफरेंस होगा, और कितना डिफरेंस होना चाहिए वो कोवलेंट में रहेगा और कितना डिफरेंस होगा तो वो आयनिक में रहेगा। ये हमने आज टॉपिक में पढ़ ली है। उम्मीद है कि आप तमाम बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर कोई मसला हो तो आपने कमेंट्स में रब्ता रखना।